कर्मणि हना, कर्म उपद रहते हन धातु श्रेणी प्रत्यय होता है। पितृव्यघाती मातुलघाती कुत्सित ग्रहणम कर्तव्यम इमावुत चोरम हतवान। चोर को मारना तो कोई कुत्सित निंदित काम नहीं है, मारा जा सकता है, पर पितृव्य को, मातुल को, चाचा को मारने वाला ये कुत्सित कर्म है। कर्मणि हना का अर्थ है कर्मणि उपदे हंते धातु नीनि प्रत्यय भूते काले, यदि कुत्सित ग्रहण करना चाहिए यदि प्रत्यांत शब्द जो है वो निंदा को प्रकट करे, कुत्सा को प्रकट करे, हैं? पितृव्यवध आदि के द्वारा कर्ता की निंदा गम्यमान हो। मातुल घाती मातुल की हत्या के द्वारा कर्ता की निंदा गम्यमान है। मातुलम हतवान इति मातुल घाती, पितृव्यम हतवान पितृव्य घाती। पितृव्य को, चाचा को मार दिया, मातुल को मार दिया। पितृघाती भी होता है, मातृघाती भी होता है। तो पितृव्य घाती, मातुल घाती। ब्रह्म भ्रूण वृत्रेषु क्विप कर्मणीति वर्तते। ब्रह्मादि उपपद हो कर्म तो हन धातु से क्विप होता है ब्रह्म हा। ये हन से हा कैसे बना? शौच से इन हनपूषार यमनाम सौ, इन हनपूषण आर्यमन की उपदा को दीर्घ हो जाता है। सु के पर सु काल ज्ञाति लोप और न का न लोप प्रातिपदिकांत से वृत्त रहा, शौच से दीर्घ हो रहा है। किमर्थम इदम उच्यते, ये सूत्र क्यों बनाया? यावता सर्वधातुभ्यो क्विप वीता, ये सब धातुओं से क्विप कहा है ना, सब धातुओं से क्विप प्रत्यय, तो ये क्यों बना दिया? क्विपचे से कहा है। कौन सा है क्विपचे सूत्र? ये अरे क्विपचे ये पीछे आ चुका है। संख्या कितनी है क्विपचे की? हाँ 76। तो कहते हैं ब्रह्मादि हंते क्विवचनम नियमार्थम सिद्धे सति आरंभो नियमार्था, नियमार्थ वचन है। हंते है क्विवादिषु ब्रह्मादिषु हंते क्विवचनम नियमार्थम चतुर्विधश्चात्र नियमास्यते। 4 प्रकार का नियम चाहते हैं। कैसे कैसे बनेंगे? एव के कारण से नियमों का चमत्कार है ये। एव को कहाँ लगा रहे हैं? तो एक तो नियम ये बना कि ब्रह्मादिषु एव हंते नान्यस्मिन् उपदे पुरुषम हतवान इति, ब्रह्म भ्रूण वृत्तेषु एव हन धातो नान्यस्मिन् उपदे। ठीक है, ये ब्रह्म भ्रूण वृत्तेषु इनके साथ एव लगा दिया तो एक नियम हो गया। तो इसकी व्यावृत्ति क्या होगी? ब्रह्मादि के उपपद रहते ही, अन्य उपपद रहते नहीं होगा क्विप। जैसे पुरुषम हतवान ब्रह्म भ्रूण वृत्त उपपद रहते ही होगा। पुरुषम ये ब्रह्म भ्रूण से अलग हो गया तो यहाँ नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा नियम, ये पहला हुआ। दूसरा चलिए, ब्रह्मादिषु उपपदेषु हंते रेव, अब हन ही कह दिया, अन्य से नहीं। ब्रह्म अधितवान, वेद को पढ़ा तो यहाँ अधितवान में अधिपूर्वक इंग धातु से नहीं हुआ। व्यावृत्ति जो है होती जा रही है ना। ब्रह्मादिषु हंते रेव नान्यस्मात्, ब्रह्म उपपद रहते हन धातु से ही हो। तीसरा नियम, ब्रह्मादिषु हंतेर धातु भूतकाले एव, ब्रह्मादिषु हंतेर भूतकाले क्विबेव नान्या प्रत्यय, क्विबेव अन्य प्रत्यय नहीं होगा, और भूतकाल में ही होगा, अन्य काल में नहीं होगा। जैसे ब्रह्मांडम हंति हनिष्यति, अन्य काल में नहीं होगा। जैसे ब्रह्मांडम हंति हनिष्यति, ये दूसरे काल में नहीं होगा। और क्विप ही होगा ब्रह्मादि के उपपद रहते, भूतकाल में क्विप ही होगा, अन्य प्रत्यय नहीं होगा। ब्रह्म हंता नहीं बनेगा।
ब्रह्मादि के उपपद रहते क्विप ही होगा और प्रत्यय नहीं होगा। ब्रह्मघातक है, ब्रह्महंता नहीं बना। तदेतद वक्ष्यमाण बहुल ग्रहण से पुरस्ताद अपकर्षाण लभ्यते। अगले वाले सूत्र में जो बहुल पड़ा है उसको ऊपर अपकर्षण कर लिया, और बहुल तो अनेक अर्थों को ग्रहण कराने वाला होता है ना, बहुन अर्थान लाती इति बहुलम। बहुलम छंसी पूर्वेण नियमाद अप्राप्ता क्विप विधीयते। पूर्व नियम से अप्राप्त क्विप का विधान कर रहे हैं। पूर्वेण नियमात अप्राप्ता क्विप विधीयते। छंदसी विषय उपपदांतरेपि हंतेर बहुलम क्विप प्रत्ययो भवति। वेद विषय में उपपदांतर में भी दूसरा उपपद हो ना तो भी हन धातु से बोल करके क्विप हो जाता है। मातृहा सप्तमम नरकम प्रविशेत। पितृहा माँ को मारने वाला 7वें नरक में प्रविष्ट करता है, और पितृहा भी इसी तरह से 7वें नरक में। न च भवति मातृघाता पितृघाता, यहाँ पर नहीं हुआ है। सुकर्म पाप पुण्य मंत्र पुण्य से क्रिया कर्मणि वर्तते तद असंभवात सुशब्दम वर्जयित्वा। कर्मणि की अनुवृत्ति आ रही है, सु के साथ तो कर्म का संबंध लगेगा नहीं, सुकर्म नहीं बन सकता। असत्ववाची है ना सु, तो द्रव्यवाची नहीं है। परिशिष्टानाम विशेषणम भविष्यति। स्वादि के कर्म के उपपद रहते क्री धातु से क्विप होता है, जैसे सुकरोति इति सुकृत। सु उपपद रहते, सुकर्म तो नहीं बना पर सु के उपपद रहते क्री धातु से क्विप हो गया। ह्रस्व से प्रतिकृत तुक से तुक आगम हो गया। सुकृत कर्म कृतवान इति कर्मकृत, सु आकर्षित इति सुकृत। अच्छा जिसने किया है उसको सुकृत कहेंगे। और कर्म कृतवान कर्मकृत, पाप कृतवान पापम कृतवान। भूतकाल में विग्रह दिखा रहा हूँ ना, शोभनम कृतवान कर लो या शोभनम आकर्षित कर लो, या तो यूँ कहो शोभनम आकर्षित या यूँ कहो शोभनम कृतवान। भूतकाल में विग्रह नहीं दिखाओगे। कर्म कृतवान, पापम कृतवान, मंत्रम कृतवान, पुण्यम कृतवान। ह्रस्वस् प्रतिकृतुक लग रहा है। अहम भी नियमार्थ आरंभा, ये सूत्र भी नियमार्थ है भाई। सु शब्द जो है कर्मणि ऊपर से जो आ रहा है वो सु के साथ नहीं जोड़ सकते। कर्म सु के उपपद रहते, ऐसे नहीं कह सकते। कर्म जो सु इसके उपपद रहते। सु जो है ना इसको कर्म के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, असंभवात, असंभव होने से। सु कर्म नहीं बन सकता। द्रव्यवाची शब्द ही संज्ञा को प्राप्त हो सकते हैं। ये असत्ववाची है, द्रव्य को नहीं कह रहा है सु। सुंदर विशेषता को बतला रहा है। ठीक है। अब कहाँ पर कौन सा बोली? क्विबेव नान्य प्रत्यय, अन्य प्रत्यय नहीं, ये व्यावृत्ति होगी ना त्रिस्त्रिन आदि। कहाँ हो रहे हैं? अधीतवान तो प्रत्यय समास होकर के वो कहाँ हुआ? तो बिना उसके तो ये दिखाया नहीं जा सकता। उपपद होते हुए कहा है ना, ब्रह्म आदि उपपद रहते। ये तो एक विग्रह वाक्य तो सब जगह दिखा ही सकते हैं। जैसे ब्रह्मांडम हतवान हनिष्यति ऐसे दिखा सकते हैं। प्रत्यय तो फिर उपपद समास की बात है ना, उपपद रहते प्रत्यय हो और फिर उपपदमतिंग समास हो, वो व्यावृत्ति हो रही है। सारे उदाहरण ऐसे हैं। ब्रह्म अधीतवान में समास नहीं होगा, ब्रह्मांडम हंति यहाँ भी नहीं होगा। अयम अभी नियमार्थारंभ 3 प्रकार का नियम है। धातु नियम को छोड़कर काल नियम, उपपद नियम, प्रत्यय नियम। धातोर अनियतत्वाद अन्यस्मिन अपि उपपदे भवति। शास्त्र
आदि शास्त्र भाष्य इत्यादि जो शब्द होंगे उनके उपपद रहते भी हो जाएगी। धातु अनियत है, जैसे शास्त्रम करोति शास्त्रकृत बन जाएगा, भाष्यम करोति भाष्यकृत बन जाएगा। धातु अनियत है, क्री धातु को बांधा नहीं, क्री को बांधा नहीं तो क्री से तो अन्य उपपद रहते भी क्री धातु से क्विप हो गया। अब देखिए काल नियम तो ऐसे होगा कि सुकर्म पाप मंत्र पुण्य आदि उपपद रहते क्री धातु से। काल नियम की प्रस्तुति ये होगी यत्र एवकारस्ततो अन्यत्र अवधारणम। ये यत्र एवकारस्तत्र एव अवधारणम ऐसा भी कभी कभी चलता है। जहाँ एवकार है उससे अन्य का अवधारण होता है ना। और व्यावृत्ति परक हम अर्थ करते हैं तो जहाँ एव लगा दिया बस उसका नियम एक प्रकार से हो गया, दूसरा व्यावृत हो गया। जैसे हम यूँ कहते हैं कि सुकर्म आदि उपपद रहते क्री धातु से भूतकाल में ही प्रत्यय होता है। जहाँ एव लगा दें उससे भिन्न जाति वाले का व्यावृत्ति हो जाएगी ना। यूँ कह दें भूतकाले एव, अन्य काल में नहीं होगा, व्यावृत्ति अन्य काल की होगी। सुकर्म आदि उपपद रहते भूतकाल में ही होता है और क्विब ही होता है। कर्मादि उपपद रहते ही होता है। सुकर्मादि सुएव अन्य उपपद रहते नहीं होता है। सुकर्मादि सुएव जहाँ एव लगा दें उससे भिन्न की व्यावृत्ति हो जाती है। इस अर्थ में नियम का जब प्रयोग करेंगे तो यत्र एवकार तत्रैव अवधारणम, जहाँ एव लगा दिया उसी का अवधारण। पर उसका अर्थ ये व्यावृत्ति मात्र होगा कि जहाँ एव लगा दिया उससे भिन्न की व्यावृत्ति हो जाएगी ना। यूँ कह देंगे भूतकाल में होता तो अन्य काल में नहीं होता, क्यों भी होता है तो अन्य प्रत्यय नहीं होता, सुकर्म आदि के उपपद रहते ही होता है, अन्य उपपद रहते नहीं होता। तो इस तरह से और एक एव चलता है यत्र एवकारस्ततो अन्यत्र अवधारणम। काल नियम से काल नियम करेंगे तो कर्म कृतवान कर्म कारण नहीं होता। अण नहीं होगा, अण। कर्म कृतवान कर्म कार अण प्रत्यय नहीं होगा। भूतकाल में काल नियम कर दें तो फिर काल को बांध दिया। कर्म कृतवान सुकर्म दे वाला कर्म, कर्म यहाँ पर जो है स्वरूप ग्रहण है। ये वाला जो कर्म है ना सुकर्म पाप मंत्र पुण्येषु स्वरूप ग्रहण है। कर्म कृतवान भूतकाल में ही क्विप प्रत्यय होता है, अन्य प्रत्यय नहीं होता। जैसे कर्म कार्य नहीं बनेगा, कर्म कृत ही बनेगा। आदि का मतलब सुकर्म, और ये के गिना लो सारे 1 2 3 4 5 हैं ये। सुकर्म पाप मंत्र पुण्य इनके उपपद रहते ही क्री धातु से प्रत्यय होता है। इसको आप ऐसे कर सकते हो यदि आपको यत्र एवकारस्ततो अन्यत्र अवधारणम ही करना है। ये चार जो है ना सुकर्म आदि सुएव
सुकर्म आदि से एव क्रिया, ये धातु नियम है, ये तो होता नहीं है ना, मैं लिख देता हूँ धातु नियम। सुकर्मादिषु हन क्रिया एव उपपद नियम, उपपद सुकर्मादिषु क्रिया एव, ये दूसरा हो गया। और यदि यूँ कह दें सुकर्मादिषु काल नियम, सुकर्मादिषु भूतकाले क्विबेव, और भूते एव, ये पहला वाला तो नहीं होता। सुकर्मादिषु एव क्रिया, धातु नियम, उपद नियम सुकर्मादिषु क्रिया एव, काल नियम भूतकाले क्विबेव, प्रत्यय नियम भूते एव क्विप। सुकर्मादिषु मैंने ये लिख रखा है ना, निशान लगा रखे। सुकर्मादिषु एव क्रिया, धातु नियम नहीं है यहाँ, बाकी ये हैं। इसमें 3 नियम बताए ना, धातु नियम को छोड़कर 3 नियम लागू होते हैं। प्रयोगों को देख करके ये दिए हैं नियमों के, हैं? उपपद नियम के कारण से मंत्रम अधीतवान मंत्राध्याय अण ही होता है, क्विप नहीं होता। प्रत्यय नियम से मंत्रम करोति करिष्यति व अण ही होता है, क्विप नहीं होता। काल नियम के कारण से कर्म कृतवान कर्म कार्य अण नहीं होता। काल नियम देखो भूतकाल में क्विप ही होता है, भूतकाल में क्विप ही होता है, कर्मकृत बनेगा, कर्म कार्य नहीं बनेगा। और उपपद नियम के कारण ये उपपद नियम सुकर्मादिषु क्रिया एव, उपपद नियम के कारण इसका व्यावृत स्थल होगा मंत्रम अधीतवान, मंत्राध्याय अण ही होगा, न कि क्विप। उपपद नियम के कारण मंत्रम अधीतवान मंत्राध्याय अण हो गया, मंत्रम अधीतवान देख रहे हैं, सुकर्मादिषु क्रिया एव। सुकर्मादि के उपपद रहते हो तो क्री से ही हो, सुकर्मादि उपपद रहते क्रिया से ही हो। तो दूसरा उदाहरण हमने दिया मंत्रम अधीतवान, यहाँ क्या होगा, सुकर्मादि तो है नहीं, अधीतवान अधिपूर्वक इन धातु से क्या होगा, अण हो जाएगा, क्विप नहीं होगा। प्रत्यय नियम से मंत्रम करोति करिष्यति वा, देखो मंत्रम करोति करिष्यति वा अण ही होगा, क्विप नहीं होगा। मंत्र कार्य है, क्विप नहीं होगा, मंत्रकृत नहीं बनेगा। मंत्रम करोति करिष्यति में अण ही होगा, क्विप नहीं होगा, मंत्रकृत।
धातु अनियतत्वाद अन्यस्मिन् उपपदे भवति शास्त्र। देखो धातु अनियत है ना, सुकर्म आदिषु एव क्रिया क्विप भवति। सुकर्म आदि उपपद रहते ही क्री धातु से क्विप होता है। यहाँ पर ऐसा कह सकते हो, क्रिया क्विप। धातु नियम होने के कारण धातु नियमं वर्जयित्वा धातोरनियतत्वाद अन्यस्मिन् उपपदेपि भवति। धातु अनियत है, क्री धातु अनियत है, तो अन्य उपपद रहते भी हो गया शास्त्रकृत। धातु अनियत है ना जी, अन्य उपपद रहते भी क्री धातु से क्विप हो गया शास्त्रकृत भाष्यकृत। सोमे स्मया कर्मणि वर्तते। सोमे कर्मणि उपदे सुनोतेर धातु की प्रतिपदि सोमसुत अयमेपि नियमार्थ आरंभ चतुर्विधश्चात्र नियम। 4 प्रकार का नियम है। इसी तरह से ये जो लिखा है ना मैंने, इसी तरह से 4 प्रकार का नियम होगा। जैसे कोई भूतकाल में क्विप किए, भूतकाल से क्विपी नियतत्वात्, भूतकाल में क्विप नियत है ना, हैं? तो सोमम सुतवान सोम सावाह बनेगा नहीं। भूतकाल में क्विप ही नियत है ना, तो सोमम सुतवान सोम सुत बनेगा, सोम सावा नहीं बनेगा। क्विप ही होता है सोम सुत, अण नहीं होता। और धातु से सोम उपपद रहते ही प्रत्यय नियत कर रहे हैं। धातु से सोम ही उपपद रहते, सुराम सुतवान सुरा सावय, धातु से सोम ही उपपद रहते, ऐसा नियम कर दिया। तो अन्य उपपद रहते क्या होगा? सुराम सुतवान क्या होगा? अण हो जाएगा। धातु से सोम ही उपपद रहते, ऐसा कह दिया, सुराम सुतवान सुरा सावय अण हो जाएगा। सोमस्य सुनोतो एव धातु, सुनोती धातु में नियत हो गया, तो सोमम कृतवान सोम क्विप नहीं होती, क्विप न भवति अणेव भवति। सुनोतो एव धातु, सोमस्य सुनोतो एव धातु नियतत्वात्, सुनोती धातु में ही सोम नियत हो गया, तो सोमम कृतवान सोम क्विप नहीं होगा, अण ही होगा, सोमक्राय। तथा क्विपो भूते नियतत्वात्, क्विप का भूतकाल में नियत होने से शुभम सुनोती सोष्यति विवक्षा में क्विप नहीं होगा, अण ही होगा। इस तरह से 4 नियम है। सब ये पद्मंजरीकार ने दे रखे हैं, वही मैं आपको वो स्पष्ट कर रहा हूँ। सोमे स्वयं बताया। और ये काल नियम को छोड़कर उपपद नियमात मंत्रम अधितमान, मंत्राध्याय अण ही होता है, क्विप नहीं होता है। प्रत्यय नियमात मंत्रम करोति करिष्यति अण ही होगा, क्विप नहीं होगा। ये प्रत्यय नियम है। और तीसरा क्या हुआ? काल नियम। काल नियमात कर्म कृतवान कर्म कारा अण न भवति, ये काल नियम हो गया एक। ये दूसरा हो गया। जैसे काल नियम से इसकी बात कर रहा हूँ जो मैंने बोर्ड पर लिखा है। काल नियम के कारण कर्म कृतवान कर्म कार्य अण नहीं होता, ये है काल नियम। देखो, भूतकाले क्विबेव भवति, तो काल नियम से कर्म कृतवान कर्म कारा अण नहीं होगा। कर्म कृतवान भूतकाल में क्विप ही है ना, तो ऐसा कहेंगे
तो कर्म कृतवान में अण नहीं होगा, क्विप ही होगा। कर्म क्विप ही, सुकर्मादिषु क्रिया एव, क्रि से ही होगा। तो उपपद नियम में क्या अंतर पड़ेगा? मंत्रम अधीतवान, मंत्राध्याय अण ही होगा, क्विप नहीं। क्रि धातु से हो तो क्रि धातु से ही हो, सुकर्मादि के उपपद रहते, तो मंत्रम अधीतवान मंत्राध्याय अण ही होगा। प्रत्यय नियम से मंत्रम करोति करिष्यति वा, ये है प्रत्यय नियम। भूते एव क्विप भवति, सुकर्मादिषु भूते एव क्विप भवति। तो यहाँ पर प्रत्यय नियम से मंत्रम करोति करिष्यति वा, भूते एव क्विप भवति, अण ही होगा, क्विप नहीं। भूतकाल में हो तो क्विप ही हो, अब वर्तमान काल और भविष्यत काल में अण हो जाएगा। भूतकाले क्विप एव भवति।